नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और हम हाजिर हैं लेकर शाम 7 बजे का हमारा खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें हम अपने 1 घंटे तक जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आइए आगाज करते हैं हेडलाइन से। एक बार फिर मिलिटेंटों में पुलिस पार्टी को बनाया निशाना। हमले में एसआई हुए शहीद और एसपीओ हुआ जख्मी। एक मिलिटेंट को भी गिरफ्तार किया गया। फुटबॉलर से मिलिटेंट बने माजिद अरशद ने किया सरेंडर। सरेंडर को लेकर दिन भर रहा अफवाहों का बाजार गर्म। माजिद की वापसी में घर में खुशी का माहौल। वालिद ने कहा वापसी में दोस्तों ने निभाया अहम किरदार। मुसलसल दूसरे दिन भी पाकिस्तान ने की सीजफायर की खिलाफ वर्जी। पुंछ सेक्टर के कई इलाकों में फायरिंग की। हिंदुस्तानी फौज ने दिया पाकिस्तानी रेंजर्स को माकूल जवाब। और फारूक अब्दुल्ला के मुतनाज़ा बयान में उमर अब्दुल्ला भी कूदे। वालिद के बयान का किया दिफा। कहा बीजेपी और कांग्रेस बताएं उन्होंने क्या किया अब तक। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीर में एक बार फिर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है और मिलिटेंटों ने श्रीनगर के जाकुरा इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला किया। मिलिटेंटों के इस हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, जबकि एक एसपीओ शहीद अगर हम बात करें तो शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। पुलिस ने एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया है। जराये के मुताबिक श्रीनगर के जाकुरा हजरत बल इलाके में मिलिटेंट के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके को घेरा और मुश्तबा जगह की तलाशी लेने के दौरान मिलिटेंट ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में एसआई और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। बाद में अस्पताल ले जाते वक्त एसआई इमरान अहमद ने दम तोड़ दिया। मिलिटेंटों के हमले के बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और इसके बाद मिलिटेंटों की तलाश में आर्मी की नेशनल राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी कि मूवमेंट है मिलिटेंट्स का इस साइड से। दे वर यूजिंग ए सिविल कार, तो उन्हीं को परस्यू करते करते दे फायर्ड। जो हमारी पुलिस की गाड़ी पीछे उनको फॉलो कर रही थी, हमारी जो नफरी मैन पावर थी यहाँ डिप्लॉय, उन पे फायर किया। तो उसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर ही इज क्रिटिकली इंजर्ड और एक एसपीओ ही स्टेबल। तो अभी इसमें सर्च चल रहा है एरिया में। मोस्ट प्रॉब्ली वी शुड बी एबल टू गेट देम। और इसके अलावा हमने कुछ वन ऑफ देम हैज बीन डिटेन्ड। हम वो वेरीफाई कर रहे हैं कौन है क्या है। वो लोकल्स है या मतलब डाउट पे है इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? नहीं, उनकी एक जो हमने पकड़ा है वो ऑन स्पॉट ही पकड़ा है, उसकी तो इन्वॉल्वमेंट है। रेस्ट वी आर सीइंग। हमने सुना कि जो सिकम इंजरी वो हुआ है, जो सब इंस्पेक्टर हुआ था इंजर्ड, वो शायद उसकी डेथ हुई है। अभी वी आर वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। अभी हॉस्पिटल में है। लेट्स सी बट ही इज क्रिटिकल। ही इज क्रिटिकल। हाँ, एरिया इज कॉर्डन्ड। वी आर सर्चिंग द एरिया। और श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर हुए हमले में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर इमरान को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर आईजी कश्मीर मुनीर खान के साथ पुलिस के सभी रैंक के अफसरान, सिविलियन और एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरान मौजूद थे। आपको बता दें कि श्रीनगर में मिलिटेंट की तलाशी अभियान के दौरान हुए गोलीबारी में एसआई इमरान समेत 2 पुलिस के मुलाजिम जख्मी हो गए थे। इनमें से इमरान की अस्पताल के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। श्रीनगर के जकुरा इलाके में आज देर गई ये इतला मिली कि पुलिस और मिलिटेंटों के बीच में एक झड़प हुई जकुरा गुलाबाग के इलाके में। और बताया जाता है कि सब इंस्पेक्टर इमरान टाक जो है वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। उसके बाद जो आखिरी रसूमात उनकी सरकारी तौर पर अदा की गई, जिसमें श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में पुलिस सीनियर अफसरान की मौजूदगी में इस मौके पर उन्हें एहसास नवाजा। और साथ ही कहा गया कि इस तरह की ये जो कार्रवाई की गई है ये मजम्मत के काबिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला जुनैद आजम मतू के अलावा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन मुनीर अहमद खान के अलावा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सीनियर पुलिस अफसरान की मौजूदगी में
आखिरी रसूमात अदा की गई। आपको याद होगा कि इमरान टाक ज़कुरा श्रीनगर के इलाके में तैनात थे और एक कमसिन बच्ची का बाप होना 2010 का यह बैच था जिसमें सब इंस्पेक्टर की खिदमत जो उन्होंने थे राजौरी, उसके बाद गुलाबाग के उस SOG कैंप के इंचार्ज थे और आज मिलिटेंटों के साथ इस झड़प में जाम बहक हुए। बताया जाता है कि टाक ने इससे पहले अपनी जो खिदमत थी वो राजौरी में भी पुलिस अफसर के तौर पर दी है। उसके बाद जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में जन्म लेने के बाद इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आप उधमपुर चले गए और उधमपुर में आजकल वो रिहाइश पजीर है। लेकिन अपनी ड्यूटी के दौरान जब कई इलाकों में उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी तो आखिरी ड्यूटी जो उन्होंने शहर श्रीनगर के ज़कुरा इलाके में दी और मिलिटेंटों के इस झड़प में इस तरह से जाम बहक हुई और सरकारी एजाज़ के साथ सीनियर पुलिस अफसरान की मौजूदगी में उन्हें अलविदा किया गया। आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि टाक के बारे में कि टाक एक कमसिन बच्ची का बाप है और 2010 में सब इंस्पेक्टर के तौर पर रियासती पुलिस में तालीम हासिल करने के बाद भर्ती हुआ था और कई मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के बाद ज़कुरा गुलाबगढ़ के इलाके में श्रीनगर में आज मिलिटेंटों के साथ एक झड़प में जाम बहक हुए। आज की इस तकरीब के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला जुनैद आज़म मत्तू के अलावा कोई भी सियासी शख्सियत मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस अफसरान जिनमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अलावा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, SSPs और DYSP सीनियर अफसरान की मौजूदगी में उन्हें आखिरी सलाम यहाँ पर पेश की गई। पुलिस ने रिवायती अंदाज में उन्हें यहाँ पर अपना आखिरी सलाम पेश किया। फारूक वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। तो शहीद हुए सब इंस्पेक्टर इमरान को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में खराज अकीदत पेश की गई। आपने देखा तस्वीरों ने, और इस मौके पर IG कश्मीर मुनीर खान के साथ पुलिस के सभी रैंक के अफसरान मौजूद थे। लेकिन जैसा कि सैयद तजम्मुल इस्लाम बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर के अलावा अगर हम बात करें तो लीडरान की तरफ से या कोई बड़ा लीडर यहाँ पर मौजूद नहीं था। सैयद तजम्मुल इस्लाम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल, क्या बयान आ रहे हैं इस हमले के बाद और एक जांबाज पुलिस के जवान की शहादत के बाद? देखिए, बिल्कुल ये मुजाफाती इलाका है शहर श्रीनगर का, जहां पर ज़कुरा गुलाबाग के आसपास आज जम्मू कश्मीर पुलिस की खसूसी टुकड़ी SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जब हाजी मामूर नाके पे लगे हुए थे, इसी दौरान मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग का आगाज हुआ और इब्तदाई हमले में बताया जाता है कि पुलिस का स्पेशल पुलिस ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर इमरान टाक इस मौके पर जख्मी हुआ। अगरचे दोनों पुलिस अधिकारियों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, जहां पर जख्मों की ताब न लाकर इमरान टाक चल बसा और उसके बाद सूरत हाल कुछ कदर मुख्तलिफ रही। IGP कश्मीर मुनीर अहमद खान के मुताबिक इस हमले में एक मुश्तबह शख्स को गिरफ्तार किया गया और वो भी उससे किसी तंजीम के साथ जोड़ना कबल वक्त होगा। तहकीकात जारी है और इंट्रोगेशन के दौरान पता चलेगा कि शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, आया वो मिलिटेंट है या नहीं। इसके बाद श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में एक ताजती मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासती पुलिस के आला अफसरान के अलावा मुनीर अहमद खान IGP, सईद अफादुल मुस्तफा इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल गुलाम हसन भट्ट के अलावा सीनियर सुप्रीम पुलिस श्रीनगर के अलावा DYSP, सब इंस्पेक्टर और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के इस जानबाज सिपाही की कुर्बानी के साथ ही इस तकरीब में एक शख्स सियासतदान नजर आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला जुनैद आज़म मत्तू। इसके अलावा कोई भी सियासतदान शरीक न था। लेकिन इसके साथ ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर व रियासती खेलकूद के वजीर इमरान रजा अंसारी ने जबरदस्त गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इमरान टाक उनके करीबी साथियों में से एक थे और उन्होंने उनके साथ अपनी खिदमत भी अंजाम दी, लिहाजा वो 1 महीने की जो तनख्वाह या सैलरी है वो फिरदौस टाक के अहल खाना को देंगे। आपको बताना चाहूंगा कि फिरदौस टाक 2010 के उस सब इंस्पेक्टर बैच में से एक सब इंस्पेक्टर था जिन्होंने अपनी खिदमत कई जगहों पर दी और जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में जन्म लेने के बाद आजकल वो जम्मू प्रोविंस के उधमपुर इलाके में रिहाइश पजीर है। कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स के आसपास बिल्कुल जब आखिरी रसूमात अदा की गई तो उन्हें उनके ताबूत पर हार पहनाए गए और उन्हें जबरदस्त नम आंखों के साथ पुलिस अफसरों ने अलविदा किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के ज़कुरा मुजाफाती इलाके से ये खबर की जहां झड़प तकरीबन आज शुरू हुई थी, जिसके साथ ही झड़प को थोड़ा सा खत्म करने के बाद ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया गया, बल्कि मुजाफाती इलाके में गुलाबाग और उसके बाद बाकी इलाकों में अभी भी तलाशी कार्रवाई बिल्कुल, और ये तलाशी जारी भी रहेगी। पुलिस की जानिब से कोई सख्त बयान आया है सैयद तजम्मुल इस्लाम? क्योंकि जिस तरह से मिलिटेंट इस वक्त बौखला कर हमले कर रहे हैं पुलिस पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, कहीं ना कहीं ऑपरेशन ऑल आउट का भी ये असर है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और अगर हम देखें तो पुलिस क्या कह रही है, शहादत हुई है एक सब इंस्पेक्टर की, इसका बदला लिया जाएगा?
देखिए, पुलिस अफसरान ने कोई लबकुशाई नहीं की क्योंकि मातमी ताजियती इजलास था डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में। ताहम जराये से पता चला है कि ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन के मुताबिक उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ एक नाका लगा था, उसके बाद मिलिटेंट से फायर किया गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन और उसके आसपास में जो माहौल बपा हुआ था वो काफी तकरीबन मातम सा छाया हुआ था। ताहम उन्होंने कहा कि पुलिस अब जवानों पर या पुलिस अफसर पर हमले के बाद जो तलाशी कार्रवाई है, जो ऑपरेशन है, वो अभी भी जारी है और इसको कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा, बल्कि देखा जाएगा कि कौन लोग इसमें मुलविस है। लेकिन इमरान, आपको याद होगा कि पूरे ऑपरेशन में एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिसके बारे में अभी भी कंफर्म नहीं है क्या वो मिलिटेंसी के साथ है या मिलिटेंटों में से एक था जिसने हमला किया। इस पर आईजीपी कश्मीर बताते हैं कि अभी इस पर तहकीकात जारी है। इधर श्रीनगर के गुलाब बाग और उसके मुजाफाती इलाकों में इस झड़प के बाद और इस वाकये के बाद पूरे इलाके में कॉर्डन किया गया और तलाशी कार्रवाई के दौरान अभी किसी और शख्स की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएगी। लेकिन देखना होगा कि इमरान, जहां साउथ कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट का इम्पैक्ट या असर है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप शहर श्रीनगर के इस मुजाफाती इलाके की बात करें, यहाँ पर झड़प होना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि शहर श्रीनगर में जहां पुलिस जराये के मुताबिक मिलिटेंसी फ्री पूरा जोन है, तो कैसे और क्यों कर इस इलाके में ये मिलिटेंट पहुंच पाए थे जिससे एक सब इंस्पेक्टर जाम बहक जबकि पुलिस का एक एसपीओ जख्मी हुआ है। जी शुक्रिया सैयद तजम्मुल इस्लाम इस पूरी जानकारी के लिए। तो श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर हुए हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर इमरान को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में खराज अकीदत पेश की गई और आईजी मुनीर खान के साथ ही तमाम अफसरान मौजूद थे, सिविलियंस मौजूद थे और कुछ लीडर भी मौजूद थे। सैयद तजम्मुल बता रहे हैं कि गहरे अफसोस का लीडरान ने इजहार भी किया है। आपको बता दें कि मिलिटेंट की तलाशी अभियान के दौरान हुई गोलीबारी में एसआई इमरान समेत 2 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए थे। उनमें से इमरान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने जामे शहादत हासिल की और मकामी मिलिटेंट को मेन स्ट्रीम में वापस लाने की हुकूमत की मुहिम भी अब रंग लाने लगी है। इस पॉलिसी का आज उस वक्त खातिर खा नतीजा देखने को मिला जब फुटबॉलर से वक्ती तौर पर मिलिटेंट बने माजिद अरशद ने खुद को सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया। फुटबॉलर से मिलिटेंट बने माजिद अरशद के सरेंडर किए जाने को लेकर आज दिन भर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। पहले खबर आई कि जुमेरात को माजिद ने राष्ट्रीय राइफल के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी थी और विक्टर फोर्स के एहलकार पूछताछ के लिए उसे नामालूम मकाम पर ले गए। बाद में आईजीपी मुनीर खान ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि उसने सिर्फ अपने घर वालों से राब्ता किया है, लेकिन शाम 4 बजे के करीब आर्मी और आईजीपी ने अपनी मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद को पेश करके तमाम अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया। आपको बता दें कि एक हफ्ता कबल अरशद गैर मुतवक्के तौर पर दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता हो गया था और इस खबर से उसके वालिदैन और दोस्त हैरान थे। उसकी वालिदा ने सोशल मीडिया के जरिए माजिद से घर लौटने की अपील की थी। तो मेन स्ट्रीम में वापसी के माजिद के फैसले को आर्मी और पुलिस इंतजामिया ने मिसाली करार दिया है। विक्टर फोर्स के जीओसी बीएस राजू ने कहा है कि मिलिटेंसी को छोड़कर वापसी के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए रास्ते खुले हुए हैं, दिल से उनका इस्तकबाल है। वहीं आईजीपी मुनीर खान ने कहा कि इस तरह के नौजवानों का हर तरह से ताउन किया जाएगा। In the evening, we got information that there is an opportunity from the family that this individual wants to come back, and we did what we needed to do, ensure that the individual was safely brought in. And I must tell you that this was a very brave decision taken by this individual, keeping in mind the state of his parents and also to pursue his own career in academics. In our opinion, Majid Khan had strayed from the beaten path for a little while and on his own decided to come back, having realized the folly of the path that he had taken, and for that he definitely deserves compliments. And having facilitated his return, we also want to assure that there will be no charges pressed on him and that he will be able to get back to normal life very soon. And I also want to assure that we sitting here would like to provide him all opportunities to return to the mainstream, both to pursue his career as well as his sporting talent. That those youth who have gone astray and who want to return on this path
and who have committed no crime can follow the footsteps of Majid Khan, and we will take full care of them. And I also would like to say that those people who have been coerced into taking some actions where they have committed some criminal acts, we will request them also to come back. Within the provisions of law, necessary facilitation will be taken to ensure that they are able to get back to mainstream. One of my friends from the media asked me, they were very keen to know about what's happening. I said, the question was, has he surrendered? I said, no. The question was, has he been apprehended? I said no. Again, at this time also I say, neither has he surrendered, nor has he been apprehended. He has come back to the family on his own. He went on his own to see how it tastes. He came on his own. And of course, his mother, father, friends were instrumental in bringing him back. We stick to our policy of letting the youth who have treaded on a wrong path to come back. We will welcome them with open arms, as the GOC we have practically shown in this case and of course in previous cases also. Ultimately all these things lead you nowhere, and we want them to live with respect in society, join their families. और माजिद की घर वापसी के फैसले से उसके घर में खुशी का माहौल है। उसके वालिद इरशाद ने माजिद की वापसी में उसकी फुटबॉल टीम के दोस्तों के रोल को अहम बताया है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा सही सलामत जल्द घर वापस आ जाए और घर की जिम्मेदारियां संभाले। खुश कि आज घर वात बसहत सलामत जिंद वार वापस बे तिम दोस्त रफीकन यमो अत रोल अदा कोर अमिस बगैर कह सहारे बड़ बोज मे कोल तम पैदल वार यह कुन नेचू अको बस बाकी अमिस बगैर सहारा कह मे हार्ट अटैक आमुत खुदायन नवी खबर कह दवा सत बहुत वनस बिस्तर मज नमाजी खत द्रास बह नबर मजीद पास अच्छे ओतर पे गली सठा खुश मे वो पान बह बहुत सारे हूँ शुक्र गुजार यमो अत मज मेहनत दुआ कर चाहो यारो दोस्तों रफीको हमसायो अशनो रिश्तेदारों फुटबॉल प्लेयरों बाकियों ना वन तो घर में खुशियों का माहौल है। उसकी घर वापसी के बाद माजिद जिस तरह से मिल्टन से वापस आया है, माजिद की घर वापसी के फैसले से उसके घर में एक खुशी का माहौल है। उनके वालिद को अभी आपने सुना, इरशाद उनका नाम है, और माजिद की वापसी से वो बहुत खुश हैं और वो उनके दोस्तों को और अपने फुटबॉल टीम के साथियों को इसका शुक्रगुजार वो होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनका कहना है कि टीम के दोस्तों ने जो रोल निभाया है वो बहुत बेहतरीन था, जिसके चलते उनका बेटा सही सलामत घर वापस आ पाया है। अब वो चाहते हैं कि उनका बेटा जल्द से जल्द वापस आ जाए और घर की जिम्मेदारियां संभाले। हम समझ सकते हैं कि मिल्टन जिस तरह से लोगों को बरगला करके अपनी तरफ करने की कोशिश है, जिस तरह से भोले भाले नौजवानों को राग़िब करती है और उसके बाद उनके अहले खाना की क्या ज़िंदगी हो जाती है, वो किस तरह से जीते हैं, किस तरह से दुख और तकलीफ़ों का सामना करते हैं, ये भी हमें इस पूरे वाक़े से पता चलता है। कितने परेशान हो जाते हैं माँ बाप जो नौजवान इस तरह से भटक जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है, पुलिस का कहना है कि जो भी लौटना चाहता है उसका इस्तकबाल है, उसके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, उसको पूरा ताउन किया जाएगा और वो मेन स्ट्रीम से जुड़े, उनकी हर सिमत में मदद की जाएगी। तो मिल्टन छोड़कर जो नौजवान आ रहे हैं उनका खैर मकदम है। सैयद तजम्मुल इस्लाम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस खबर पर हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ हैं। सैयद तजम्मुल, जिस तरह से एक हमने देखा कि वालिद अपने बेटे के घर वापसी को लेकर किस कदर खुश हैं और आज उनके घर में एक फिर रौनक लौटी है, और कब तक ये लड़का अपने घर वापस आ पाएगा, क्या कह रही है सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस?
बिल्कुल इमरान, देखिए ये सिलसिला तकरीबन 9 रोज तक जारी रहा, जब जनूबी कश्मीर में एक माजिद खान नामी एक फुटबॉलर जो है उसने सोशल मीडिया पर अपना पिक्चर अपलोड किया और साफ तौर पर बताया कि वो आज से मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया है, जिसके बाद 9 हफ्ते के शदीद कश्मकश के बाद और वालिदैन की लगातार अपीलों के बाद और मकामी लोगों की तरफ से जो असरार किया गया था कि बच्चा वापस आ जाए, और उसके बाद रियासती वज़ीर आला और उसके बाद रियासती पुलिस के चीफ इंस्पेक्टर जनरल ने साफ तौर पर कहा कि माजिद खान जब चाहे वो घर वापस आ सकता है। महफूज रहदारी और रिहेबिलिटेशन के लिए रियासती सरकार के पास स्कीमें हैं, और ये सारा वक्त तकरीबन 9 दिन में गुजारने के बाद आज जब सुबह खबर फैली पूरे इलाके में जंगल के आग की तरह ये खबर फैली कि माजिद खान ने खुद सुपुर्द कर दी, जिसके बाद रियासती इंस्पेक्टर जनरल ने मुनीर अहमद खान ने खबरों की तरदीद की कहा कि इसे सरेंडर का नाम नहीं दिया जाएगा बल्कि घर वापसी का नाम दिया जाएगा। और जिसके बाद तकरीबन 4 बजे तक पूरा दिन जो था इज़्तिराब में था। आया माजिद खान फुटबॉलर बनने के बाद मिलिटेंट, और मिलिटेंट बनने के बाद एक शहरी की हैसियत से घर वापसी कर पाएगा नहीं, जिसके बाद तकरीबन 4 बजे विश्व फोर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर बताया गया कि माजिद के खिलाफ कोई भी FIR लॉन्च नहीं किया जाएगा, कोई भी केस नहीं बनता है और इसको घर वापस पहुंचाने के तमाम तर जराए मालूम किए जा सकते हैं। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, डायरेक्टर जनरल पुलिस और तमाम होम मिनिस्ट्री के बीच पूरा दिन कोऑर्डिनेशन रहा, और जिसके बाद ये पता चलता है कि रियासती वज़ीर आला के अलावा साबिक रियासती वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि माजिद खान की घर वापसी को आप उसको तहफ़्फ़ुज़ देना होगा रियासती सरकार को, तब जाके ये जो सिलसिला है ये आगे कामयाबी के साथ बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा। और अगर हम बात करें तो ये हम जरूर यहाँ पर नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी भी आपने कवर की है, सैयद तजम्मुल क्या कहती है सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस क्या कहती है? जो नौजवान भटक गए हैं और वापस आना चाह रहे हैं उनके लिए खैर मकदम में रास्ते खुले हैं, किस तरह से ताउन किया जाएगा? इमरान, आपने कल भी देखा होगा, हमने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन से खुसूसी बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मकामी मिलिटेंटों के लिए स्पेस अभी भी है और ऑपरेशन ऑल आउट का हिस्सा सिर्फ मारामारी नहीं है, बल्कि उसमें इनकाउंटर्स के बाद एक स्पेस जरूर है। अगर लोकल मिलिटेंट सरेंडर करना चाहे, अगर लोकल मिलिटेंट खुद सुपुर्दी करना चाहे तो उसके लिए तमाम दरवाजे खुले हैं, और इसका बाकायदा तौर पर असर आज देखने को मिला, और इससे एक पहली कामयाबी की सीढ़ी के तौर पर तस्वुर किया जाता है जब फुटबॉलर ने खुद सुपुर्दी का ऐलान किया और अपने बाल बच्चों के साथ अपने अपराध खाना के साथ वापस जुड़ रहा है। रियासती पुलिस ने दावा किया कि ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी और मिलिटेंटों को, खासकर लोकल मिलिटेंटों को सरेंडर या इनकाउंटर से कबल बिल्कुल सैयद तजम्मुल, माजिद जो वाकया हुआ है इससे और भी आपको लगता है मिलिटेंट मुतासिर होंगे जो वापस आना चाहते हैं, जिनके अहले खाना परेशान है, ये कहीं ना कहीं एक मिसाल बनेगा आगे आने वाले वक्त के लिए? बिल्कुल इमरान, बहुत पहले की बात है जब 1987 से लेकर 2017 तक हमने काफी नसीबो फराज उतार चढ़ाव देखे, और कश्मीर में रोज झड़पें नहीं हुआ करती थी बल्कि बड़े बड़े कैसे चला के गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती। बाद में काफी सियासत हावी हुई और एक पार्टी ने उस वक्त ऐलान किया कि जेलों में जगह नहीं है, लिहाजा ऑपरेशन बाहर ही खत्म किए जाएं, जिसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर में इस तरह की सीरीज चली। और एक खुशाइंदा बात है कि 2017 में अब जब नवंबर का महीना है तो एक इस तरह की खुद सुपुर्द के बाद मुझे लगता है कि आगे भी मौका जो है लोकल मिलिटेंट्स को खुद सुपुर्द का मिल सकता है, जो काफी हौसला अफजाई आज की इस सीरीज से शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल इस्लाम इस पूरी बातचीत के लिए आपका, श्रीनगर से। यहां रुक रहे हैं छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पाकिस्तानी आर्मी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर समेत गुलपुर, देगवार, नाकरकोट में एक बार फिर सीजफायर की खिलाफ वर्जी की है। सुबह से ही पाकिस्तान आर्मी मोर्टार और छोटे हथियारों से LOC पर फायरिंग कर रही है। पाकिस्तानी फायरिंग का हिंदुस्तानी आर्मी भी करारा जवाब दे रही है, और एक अफसर के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी ने लगातार तीसरे दिन सीजफायर की खिलाफ वर्जी भी की है
और एलओसी पुंछ सेक्टर में सुबह 7:45 बजे पाकिस्तानी आर्मी ने छोटे ऑटोमेटिक हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे। पाकिस्तानी फौजी पुंछ सेक्टर में रिहायशी इलाकों में भी फायरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से बुध के रोज भी सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई थी और 2 नवंबर को जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में बीएसएफ के कांस्टेबल तपन मंडल शहीद हो गए थे। सर खड़ी के रहने वाले हैं। सुबह गुरुद्वारे में आए थे तो करीबन 7 बजे ही यहाँ शेलिंग स्टार्ट हुई है, हैवी शेलिंग। लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी आवाज़ हो रही है। हैवी शेलिंग यहाँ ट्रेड सेंटर के पास भी शेलिंग है। गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ निकाल रहे हैं ड्राइवर। सुबह का यहाँ पे बहुत फायर हो रहा है। घर से कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई काम काज नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे बहुत हमें डर लग रहा है। कहाँ जाए हम? सुबह स्कूल जा रहे, बच्चे स्कूल जाने के लिए भी नहीं है। कोई लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। यहाँ बहुत शेलिंग हो रही है। पीछे से इंस्ट्रक्शन भी ऐसी हैं, हमें भी इंस्ट्रक्शन हैं कि हम 24 घंटे लोगों की हिफाजत के लिए यहाँ पे स्टैंड बाई रहें। हम वैसे भी आज सुबह भी हम स्टैंड बाई ही, इस वक्त भी स्टैंड बाई हैं। लोगों को आगे जाने से रोक रहे हैं और ख़ासकर जो आगे जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनको भी हम रोक रहे हैं पीछे ही, ताकि कोई जानी व माली नुकसान ना हो जाए। फ़िलहाल हमने रब्ता रखा हुआ है इनसे, कंसर्न चौकीदार से, नंबरदार से, तो उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है मिनट बाई मिनट। अगर कोई लॉस होता है तो हम फौरी वहाँ पहुँचेंगे। अगर फायरिंग चल भी रही है, वाटर शेलिंग चलती भी है, तो फिर भी हमारा पहुँचना वहाँ बहुत बड़ा एक अहम मिशन है। हम वहाँ पहुँच जाएंगे, किसी भी सूरत में पहुँचेंगे और लॉस से लोगों की जान को बचाएंगे। तो पॉइंट 0 से हालात का जायजा लिया जी सलाम के नुमाइंदे रमेश बाली ने। देखिए किस तरह हमारे रिपोर्टर ने वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है जी सलाम के जरिए। रिपोर्टिंग के दौरान भी गोली और मोर्टार की आवाजें आती रहीं। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारतीय क्षेत्रों में फायरिंग की जा रही है। आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से देगवार, खड़ी, करमाड़ा सेक्टर में फायरिंग की जा रही है। इस बार फायरिंग से यहाँ भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं गाँव में जबरदस्त शेलिंग की जा रही है। गाँव में शेलिंग से लगातार जो लोग हैं वो परेशान हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लगातार फायरिंग से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खड़ी, करमाड़ा के साथ साथ ट्रेड सेंटर को भी इस बार निशाना बनाया जा रहा है। खड़ी, करमाड़ा से रमेश वाली, जी मीडिया। और पाकिस्तानी गोलाबारी के चलते पुंछ में क्रॉस एलओसी ट्रेड को एक बार फिर से रोक दिया गया है, जिसके चलते 13 भारतीय ट्रक पुंछ के चक्कादा बाग क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर में फंस गए हैं। ट्रकों से लदा 30 लाख रुपए का कीमती सामान पीओके जाना था और इस बात की जानकारी ट्रेड कस्टोडियन मोहम्मद तनवीर ने दी। उन्होंने कहा कि जुमे की सुबह एलओसी पर गोलीबारी के चलते क्रॉस एलओसी ट्रेड नहीं हो पाया। आपको बता दें कि तकरीबन 5 महीने बंद रहने के बाद पिछले मंगल को ही एलओसी ट्रेड बहाल हुआ था, लेकिन जुमे की सुबह जब करमाड़ा, खड़ी, दिगवार और शाहपुर में एलओसी पर पाक फौज ने भारी गोलाबारी शुरू की तो क्रॉस एलओसी ट्रेड को कैंसिल कर दिया गया। आज जैसे आपको मालूम भी है कि सुबह जो हमारी एलओसी पे बॉर्डर शेलिंग सीज फायर वायलेशन हो रही थी, उसके कारण आज हमारा जो ट्रेड है वो नहीं हुआ है, ना इंपोर्ट हुआ और ना एक्सपोर्ट हुआ है। आज कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं? आज हमारी 13 गाड़ियाँ यहाँ से जानी थी, डिस्पैच होनी थी, अभी वो नहीं गई हैं क्योंकि यही जो बॉर्डर पे एलओसी सीज फायर वायलेशन हो रही है। और उधर जेल में बंद कैदियों को राह रास्त पर लाने के लिए जम्मू रीजन का जेल इंतजामिया बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। जेल इंतजामिया मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए कैदियों में एहसास जिम्मेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि ताज़ा जो सूरत हाल है वो उससे निमट सकें। सज़ा मुकम्मल करने के बाद जब वो बाहर आएँ तो एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। और इसके तहत सेंट्रल जेल के अहाते में जम्मू जेल इंतजामिया ने कैदियों के लिए खेलों के मुकाबले और कल्चरल प्रोग्राम रखे। प्रोग्राम में कैदियों ने रक्स, मौसीकी और अपनी सिंगिंग के हुनर का मुजाहरा किया। खेलों के मुकाबले में भी कैदियों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। जेल इंतजामिया की इन कोशिशों को कैदियों ने काफ़ी पसंद किया। सर इससे है कि जो मेंटल और फिजिकल दोनों तरफ से फिट रहेंगे। यहाँ इनमेट्स को बहुत सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो भूल सा गए हैं। यहाँ सभी ये प्रोग्रामों में जो अभी प्रोग्राम हो रहा है उसमें लगे हुए हैं और पूरा दिलचस्पी से अपना वक्त गुजार रहे हैं। कि जहाँ पर तकरीबन
मूवमेंट टू गेम गेम गेम, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइम का कोई पता नहीं चल रहा है, बस यही कहना चाहता हूँ। तो जेल इंतजामिया की इस पहल की शुरुआत का ख्याल कैसे आया और इससे क्या फायदा हासिल हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने बात की डीआईजी जेल सुल्तान लोन से। जम्मू की अलग अलग जेलों के अंदर कई कैदी अपनी सज़ा काट रहे हैं। अब सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि वो अपने आप को एक समाज का हिस्सा समझ सके। इस पे बात करने के लिए डीआईजी प्रिजन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये भी अपने आप को एक समाज का हिस्सा समझ सकें? देखिए, यहाँ जो जे.एंड के प्रिजन्स डिपार्टमेंट ने काम शुरू किया है कैदियों की रिफॉर्मेशन के लिए, उसमें बहुत सारे तरीके हैं रिफॉर्म करने के लिए। एक तो यह कि इनका जो ये तनाव रहता है इसको कैसे कम किया जाए। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी और कल्चरल एक्टिविटी का एक अच्छा अहम रोल है। ये बाहर भी इसका असर रहता है और अंदर भी हमें दिखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम इनको ट्रेनिंग्स देते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा बाहर के कपड़े बुनने का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसके अलावा कारपेंट्री का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा है। एजुकेशनल प्रोग्राम जो इनसे छूट गए हैं बाहर, जो ये कंटिन्यू कर रहे हैं थे, अब यहाँ भी हमने इनको कंटिन्यू करवाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कम्प्लीटली इलिटरेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ इनको सिखाई मिलती है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के तरीके से। तो ये कोशिश हमेशा रहेगी कि इनको कुछ ऐसा हुनर मिल जाए ताकि ये जब रिलीज़ हो जाएंगे ये अपने आप को फिट करें और सोसाइटी के लिए एक वो कारआमद साबित हो जाए। और सर, ऐसे में देखने को मिला है कि कुछ अरसे से इस तरह की कोशिशों में बहुत ज़्यादा इजाफा आया है। किस प्रोग्राम के तहत ये कदम उठाए गए हैं, क्या इससे कुछ फ़र्क आपको दिखा है? देखिए, एक तो ये है कि जितना हम इनको बिज़ी रख सकते हैं उतना फ़ायदे की बात है, क्योंकि आदमी अगर जब आइडल रहता है तो तरह तरह के सोच विचार इसके दिमाग में असरअंदाज करते हैं और ज़्यादातर सोच होता है नेगेटिवली। तो लेकिन यहाँ जब हम इनको लाकर बिज़ी करते हैं, चाहे एजुकेशनल प्रोग्राम्स में या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में या हम ये जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जो शुरू किए हैं, इससे हमें वातावरण अच्छा होता है। और पूरा ये जो जेल है इसमें जितने भी कैदी है, चूँकि इमोशनली ये डिप्राइव्ड रहते हैं प्यार से, जो बाहर का रिस्पेक्ट डिग्निटी उससे ये डिप्राइव्ड रहते हैं, लेकिन इस सेटिंग में हम इनको कितना अच्छा माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि सर, ऐसे में देखा गया है कि खासकर जम्मू की कई जेलों के अंदर कुछ हार्डकोर जो है क्रिमिनल्स भी हैं और जिसमें कुछ मिलिटेंट्स भी हैं। तो एक बहुत बड़ी एक कहेंगे कदम है ये। क्या किस हद तक आपको लगता है कि आप उनके दिमाग को इससे मोल्ड कर पाएंगे? हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनको मोल्ड करें, इनका एटीट्यूडनल चेंज लाएं, उनके सोच विचार में चेंज लाएं। ये एक कोशिश है। अब चूँकि सिंसियरली हम ये कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। और काफ़ी देर से ये कोशिश चल रही है हमारी जेलों में, तो काफ़ी अच्छा असर हमारे को भी दिखने लगा है। और बाहर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैदी छूट भी गए हैं, लेकिन वो वापस फिर उन्हीं केसों में नहीं आए हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आपने ये एक मुहिम चलाई है, जो कैदियों को मेन धारा से जोड़ा है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जिस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू की गई हैं और कल्चरल आइटम्स भी शुरू की गई हैं, इसमें ज़्यादा तेज़ी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? हाँ, इसमें और डिपार्टमेंट्स भी हम जोड़ रहे हैं। उसमें एक तो कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए हमने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू करने के लिए हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी से भी टेकअप किया है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने जो हमारे ITIs हैं उनके साथ भी प्रोग्राम्स शुरू करने वाले हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी काफ़ी हमारे साथ इसमें सपोर्ट रहा है। और ये काम अभी चूँकि इन्फेंसी में है, लेकिन इंशाअल्लाह ये चूँकि गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स भी हमें कोऑपरेशन दे रहे हैं अब, इसलिए ये काम बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। तो ये थे DIG प्रिजन, जिनका ये कहना है कि एक मुहिम है ताकि ये कैदी भी अपने आप को समाज का एक हिस्सा समझ सके और ख़ासकर इस तरह के कल्चर आइटम्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा इजाफा लाया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के मुतनाज़ा बयानात में अब साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी कूद गए हैं। अपने वालिद का दिफा करते हुए उमर ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उन्होंने गलत बयान दिया है तो उन्हें इसे अपने एक्शन के जरिए साबित करना चाहिए। उमर ने ट्वीट के जरिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरने की कोशिश की। उन्होंने बीजेपी लीडरान से पूछा कि क्या वो भूल गए हैं कि कारगिल जंग के दौरान भी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने LOC का एहतराम करने की बात कही थी। उन्होंने कांग्रेस से जानना चाहा कि आजादी के बाद उसने पाक मकबूजा कश्मीर को हासिल करने के लिए क्या इक़दाम किए। वाज़ेह है कि फारूक अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता दिनों मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा था कि पाक मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का है। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला के POK पर दिए मुतनाज़ा बयान पर बवाल लगातार जारी है। जम्मू में बयान की मुखालफत में कई जगह मुजाहरा किया जा रहा है। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने बयान की कड़े अल्फाज में मजम्मत की है। मूवमेंट ने नारेबाजी करते हुए एहतजाज करके नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने उरी में एक जलसे को खिताब करते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो POK को वापस नहीं ले सकता और पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और उनके पास भी एटम बम है। साथ ही खबर है कि लखनऊ में कैसरबाग थाने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। भारत इतना कमजोर नहीं है कि जम्मू कश्मीर का फैसला करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत की जाए। हाँ, पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के, गिलगित और बल्टिस्तान को आजाद करने के लिए। फिर ऐसे में कैसे बातचीत हो सकती है जबकि आज भी अभी भी सीमाओं के ऊपर पुंछ, राजौरी, मेंढर, बालाकोट में भारी फायरिंग हो रही है। और ऐसे में कैसे बातचीत हो सकती है अलगाववादियों के उन एजेंट गिलानी, मीरवेज और उमर फारूक को। हमारा तो ये कहना है कि पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जी आप बातचीत करें, लेकिन बातचीत करें POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को आजाद करवाने के लिए। और तनमर्ग के म्युनिसिपल पार्क में जम्मू कश्मीर खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की जानिब से 3 रोजा नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश का इनॉग्रेशन MLA गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड और PDB वुमेन्स विंग की स्टेट सेक्रेटरी मसरत कार और SDM की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कई मुलाजिम शामिल हुए। एग्जीबिशन खादी एंड विलेज बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज हुई है। ये जिसमें यूथ को एम्पावर करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स है, उनको लोन की स्कीम्स है, जिसके लिए कि महबूबा जी बहुत ही कीनली, बहुत इंटरेस्ट से ये कहती है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर एक इनफैक्ट हर एक हलके में होनी चाहिए, सो दैट कि यूथ की इन्वॉल्वमेंट हो जाए और यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, बहुत ही कम दिनों में हम एक मेगा प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड हमारे इस गरीब इलाके के लिए, बच्चों के लिए क्या कर सकती है। इनको भी लग रहा है कि हम जाके खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से बहुत आगे लेके जा सकते हैं गरीब बच्चों को, पढ़े लिखे नौजवानों को। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे जाके हमारे लोगों को जाके फ़ायदा हो सकता है। और जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2017 का इफ्तिताह किया गया। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह जम्मू जोन के IGP SD सिंह जमवाल ने किया। फेस्टिवल का एहतमाम सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया था। ये फेस्टिवल 4 दिसंबर तक चलेगा और इसमें ज़िले के स्कूलों की 38 टीमें हिस्सा लेंगी। फेस्टिवल में कई तरह के गेम्स खेले जाएंगे, जिसमें खो खो, रस्साकशी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल के साथ ही कराटे, वुशु जैसे कई खेलों को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस के कई आला अफसरान मौजूद रहे। देखिए, पुलिस का जो मेन रोल है क्राइम इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसके साथ ही साथ हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम में इस किस्म के जो प्रोग्राम है वो हम लेते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमने स्पोर्ट्स को लिया है, जिसमें 5-6 दिन के लिए ये प्रोग्राम जो है चलेगा। तो जैसे हम ये भी इसमें बता रहे हैं कि एक हेल्दी माइंड और हेल्दी जो बॉडी है वो तभी पॉसिबल है जब आप ड्रग्स जैसी इशू से आप दूर रहें। तो ओवरऑल एक अच्छा स्टेप है और मैं समझता हर बार हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं और ओवरऑल जो मीडिया में, सोसाइटी में इसके जो हमारा इस इनिशिएटिव को काफ़ी सराहा जा रहा है।
यहां रुक रहे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। यह है जी सलाम और आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू में आलूदगी को रोकने और शहर में इलीगल तरीके से चल रहे कारखानों और भट्टों को बंद करने की मांग करते हुए पैंथर्स पार्टी ने एहतजाज किया है और जमकर नारे लगाए हैं। एहतजाज कर रहे पार्टी कारकुनान का इल्जाम है कि आलूदगी के लिए कई सियासतदान भी जिम्मेदार हैं और ये वो सियासतदान हैं जिन्होंने खुद के इलीगल तरीके से कारखाने और भट्टे खोल रखे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी इलीगल कारखानों और भट्टों को बंद करने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी हो रही है और इस वजह से जम्मू में आलूदगी बढ़ती ही जा रही है। हम गवर्नर महोदय से अपील करना चाहते हैं कि इसका कड़ा संज्ञान लें, क्योंकि मंत्री, एमपी और विधायकों के इसमें मुलव्विस होने की वजह से इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और आज जो प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से यहाँ लोगों को जो है एक हेल्थ के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा जो है वो बना हुआ है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि इसका कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और सबसे पहले इन मंत्रियों और विधायकों और एमपीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो न केवल अदालत के फैसले की तौहीन कर रहे हैं बल्कि प्रदूषण यहाँ पैदा करके अपने जाती मुफाद के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा की तकर्रूरी का जम्मू कश्मीर में पनून तंजीम ने खैर मकदम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तंजीम ने मरकजी हुकूमत से रियासत में मुज़ाकरातकार भेजने के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि रियासत में अमन बहाली के लिए बातचीत ज़रूरी है। दिनेश्वर शर्मा पर भरोसा जताते हुए तंजीम ने उम्मीद जाहिर की है कि साबिका कोशिशों के बरखिलाफ इस दफ़ा मुज़ाकरातकार की तकर्रूरी से नताइज बेहतर निकलेंगे। दिनेश्वर शर्मा की तकर्रूरी की मुखालफत करने वालों की तनकीद करते हुए तंजीम ने कहा कि ये पार्टियां दहशतगर्द तंजीमों को शह दे रही हैं। और जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबा कानून के तलबा ने गांधीनगर मॉडल पुलिस स्टेशन का दौरा किया और एसपी साउथ कश्मीर संदीप चौधरी से मुलाकात की। तलबा का पुलिस स्टेशन का दौरा और मुलाकात का मकसद कामकाज के तरीके को समझना था। एसपी साउथ कश्मीर संदीप चौधरी ने कहा कि मुलाकात का मकसद पुलिस और आम लोगों के बीच तालमेल को बढ़ाना है और ये बताना था कि पुलिस के काम करने का तरीका क्या होता है। पुलिस महकमे से मुलाकात के बाद लॉ स्टूडेंट्स ने खुशी का इजहार किया। जम्मू रोटरी क्लब की जानिब से शुगर के मरीजों के लिए सचदेवा नेत्रालय की मदद से एक आई चेकअप कैंप का इनेकाद किया जाएगा। इस बात की जानकारी रोटरी क्लब के सरबराह एस के साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने कहा कि इस कैंप को गिफ्ट ऑफ साइट के प्रोजेक्ट के तहत लगाया जाएगा। उन्होंने शुगर पेशेंट से इस कैंप का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील की है। जम्मू के कृष्णानगर इलाके के एक घर में देर रात चोरी का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने वाले चोर 1 लाख रुपए और जेवरात चुरा कर ले गए। इस वारदात की जानकारी घर वालों को सुबह हुई। चोरी होने की खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात करके रिपोर्ट दर्ज कर ली है और चोरों का पता लगाने की कोशिश जारी है। और उधमपुर में मीडिया तंजीमों के सहाफ़ियों ने नेशनल प्रेस डे मनाया। साथ ही 1956 में वजूद में आए प्रेस काउंसिल की अहमियत के बारे में भी बताया। सभी सहाफ़ियों ने इस मौके पर रियासत में 1990 में शहीद हुए सहाफ़ियों को खिराज अक़ीदत भी पेश की जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। साथ ही कैंडल मार्च भी निकाला गया। सहाफ़ियों को ईमानदारी और मेहनत लगन से काम करने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी की गई। इधर कुलगाम में मछली काश्तकारी के ब्लू रेवोल्यूशन के तहत जिले के मछुआरों को साइकिल तकसीम की गई ताकि मछुआरे अपने कारोबार को बढ़ाकर अपनी आमदनी को दुगना कर सके। एमएलए कुलगाम MY तरगामी और डीसी कुलगाम तरत परवेज ने मछुआरों को 22 साइकिल तकसीम की। दरअसल पहले मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए नदी नालों तक पैदल जाना होता था। इससे वक्त की बर्बादी होती थी और बाजार में पहुंचने तक मछलियां भी खराब हो जाती थी। इसको देखते हुए महकमे ने साइकिल दी है ताकि मछली सही वक्त पर मछुआरे बाजार में
पहुंचा सकें। एक स्कीम है जो हमारे ख़ास तौर पर जो फिशरीज़ ये जो हमारे मुख्तलिफ गाँवों में जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में नानगार कहते हैं, यानी कम ज़मीन बेज़मीन जो फिशरीज़ इस काम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कुछ इमदाद करना। अभी ये साइकिल देने का सवाल है, उसमें कुछ लोगों को आज मिला और अभी मुझे ये पता चला कि आने वाले वक्त में भी नेक्स्ट ईयर और लोगों को भी मिलेगा और बेहतरी लाने के लिए और कदम उठाने की ज़रूरत है। इधर कुपवाड़ा के बोरी किरण में एक फैमिली ने हुकूमत से सर छिपाने के लिए घर देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 1990 में उनका इलाका बॉर्डर पे होने की वजह से हटा दिया गया था, इसकी वजह से उन्हें रिफ्यूजी की तरह ज़िंदगी बसर करनी पड़ रही है। 1993 में हुकूमत ने फिर एक ऑर्डर निकाला कि बॉर्डर से हटाए गए लोगों को कंपेंशन दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनकी फैमिली को कोई किसी भी तरह का तावन नहीं मिला है। रिफ्यूजी की तरह ज़िंदगी जीने को मजबूर घर में 4 लोग हैं, इनमें 2 भाई और 2 बहनें हैं। बड़े भाई सद्दाम का कहना है कि वो अकेला कमाने वाला है, जबकि छोटा भाई यतीम स्कूल में पढ़ता है। किराए के मकान में ज़िंदगी जीने को मजबूर घर वालों का कहना है कि उनका कुपवाड़ा वाले घर में अभी भी लैंडमाइंस है, क्योंकि वो बॉर्डर पर है। उन्होंने अपील की है कि हमें सर छिपाने के लिए जगह दी जाए। गांदरबल जिले के मनसबल इलाके में माहीगीरों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कि महकमा मछली काश्तकारी के ब्लू रेवोल्यूशन के तहत जिले के मछुआरों को साइकिल और ऑटो रिक्शा दिया गया, ताकि मछुआरे अपने कारोबार को बढ़ा करके अपनी आमदनी को दोगुना कर सके। दरअसल मछुआरों को पहले पैदल जाना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और इस सिमत में ऑटो भी उन्हें दिए गए हैं ताकि ज़्यादा तादाद में वो मछलियों को लेकर के सही वक्त पर बाजार पहुंच सके। इसी प्रोग्राम के तहत ये ऑटो रिक्शा और साइकिल दी गई थी। कुपवाड़ा के खाहीपोरा काजियाबाद में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। ये कैंप एडल्ट कुरानिक सेंटर और बैतुल माल की जानिब से किया गया था। इस कैंप में खाहीपोरा, कचलू और साहिपुरा के 400 मरीजों ने अपने चेकअप कराए और डॉक्टर्स की सलाह से दवाइयां भी दी गई उन्हें। लोगों ने सेंटर का कैंप लगाने के लिए फ्री चेकअप के लिए भी शुक्रिया अदा किया इंतजामिया का। ये यहाँ एक कुरानिक सेंटर चल रहा है। कुरानिक सेंटर की वसादत से ये मेडिकल कैंप यहाँ चल रहा है। ये ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है जहाँ डॉक्टरों का आना बहुत कम है, अस्पतालों की फैसिलिटी बहुत कम है, लोग तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला है, खतरनाक एरिया है। तो यहाँ पर जो ये मेडिकल कैंप का इनाकाद हुआ, तो ये यहाँ के लिए हम इसके लिए बहुत मशहूर है यहाँ के कुरानिक सेंटर का, कि कुरानिक सेंटर ने यहाँ पर ये इनाकाद किया, तो हम इसके बहुत मशहूर है। और इधर पहलगाम के चंदनवाड़ी में सीजन की पहली बर्फबारी से सयाहों और मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया है। टूरिज्म इंडस्ट्री का मानना है कि बर्फबारी सयाहों को वादी में आने के लिए अट्रैक्ट करेगी। गर्मी के चलते टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी कमी आ गई थी, लेकिन अब वहाँ के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि यही वक्त होता है एक बेहतर तरीके से अपनी आमदनी पैदा करने का। इधर सुंबल में तहसील सर्विस कमेटी की जानिब से कानूनी ख्वानदगी बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप की सदारत तहसील लीगल सर्विस कमेटी सुंबल के चेयरमैन और मुंसिफ कोर्ट के जज मंसूर हुसैन ने की। इस कैंप में मुख्तलिफ महकमों ने हिस्सा लिया और सभी मुताल्लिका महकमों ने इससे मुताल्लिक स्कीमों के बारे में जानकारी दी। सुंबल मुंसिफ कोर्ट के वकीलों ने कैंप में कानून और RTI के बारे में जानकारी दी कि कैसे हम RTI का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मुंसिफ कोर्ट की जज मंजूर हुसैन ने कहा कि कुछ ऑफिसर अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और रिश्वत लेते हैं। हमने ये एक लीगल अवेयरनेस कैंपेन थी जो कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से हमें हदायत थी कि 9 से 18 तक हमने ये कैंपेन करनी थी। जो आज का ये हमारा जो अवेयरनेस कैंप था, ये उस कैंपेन का एक हिस्सा था। तो अक्सर हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं, लोगों को बताते हैं कि कौन सी उनको फ्री लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत जो फ्री लीगल सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं। और DDC बारामूला ने तारजू सोपोर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया, वहां की ज़रूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने हेल्थ सेंटर के चारों तरफ फेंसिंग लगाने का भी ऑर्डर दिया। साथ ही बिजली की परेशानी हल करने के लिए महकमे के अफसरान से ट्रांसफ़र अलॉट करने को कहा। उन्होंने हेल्थ सेंटर की सभी परेशानियों को जान करके जल्द से जल्द इसके हल का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने BMO सोपोर से हेल्थ सेंटर में आने वाली परेशानियों को दूर करने के साथ ही मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए कहा।
और बारामूला के तारजू गांव के रहने वाले मशहूर कश्मीरी ड्रामा मेकर और एक्टर कयूम बादशाह ने शादी कर ली है। 45 साल के कयूम ने अपनी ही उम्र की श्रीनगर की रहने वाली लड़की से शादी की है। उनकी शादी में मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा रहा। काफी लोग शामिल हुए। शादी में गाने, बाजे और आतिशबाजी से खूब धूम हुई। आपको बता दें कि ड्रामा मेकर और एक्टर कयूम बादशाह ने अपने ड्रामों में एक्टिंग और कश्मीरी कहानियों को बहुत बेहतर तरीके से पेश किया है और वो वहाँ की एक जानी मानी शख्सियत है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस और जी सलाम।